सभी को मेरा हर हर महादेव। आज का मुख्य प्रश्न है कि हम क्या किसी भी समुदाय के व्यक्ति को ना हो धार्मिक स्थानों पर क्यों जाते हैं। धार्मिक स्थान पर जाने के परिणाम अच्छे या बुरे। धार्मिक स्थानों पर जहाँ तक जाने की बात है मैं उस पर विश्लेषण करके बता सकता हूँ। तो दर्शन रूप में हमको सनातन मिलता है और उन व्यक्ति की वहाँ पर प्रतिमा हमको मिलती है जिन्होंने देश हित और राष्ट्र हित कार्य किए। चाहे वो आदिकाल की बात हो या फिर हमारे जीवन से पूर्व की बात हो, उनकी वहाँ पर प्रतिमा और एक ऐसा परिवेश वहाँ मिलता है जो प्रकृति से हमको पूर्ण रूप से जोड़ता है। अब भगवान राम की प्रतिमा को देखो तो उनके जीवन में आदर्श था। भगवान कृष्ण के जीवन को देखो तो उनके जीवन में प्रेम और करुणा थी, प्रसन्नता थी और आंतरिक रूप से गंभीरता थी। और भी भक्त हुए, हनुमान जी की भक्ति को देखी कैसे एक गुरु के प्रति निष्ठा और भगवान के प्रति निष्ठा को उन्होंने व्यक्त किया सेवक के रूप में। और अन्य व्यक्ति जैसे चलो ये तो वैदिक काल की या जो हमको पता नहीं रहस्यमयी बात है, लेकिन भक्ति काल में भी हमारे ऐसे बहुत से गुरु हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन में कुप्रथाओं को मिटाया, पाखंडवाद को मिटाया, अंधविश्वास को मिटाया, कर्मकांड का विरोध किया, लोगों में जो भेदभाव की ऊंच नीच की भावना थी उसको मिटाया। तो वो पुरुष जो ऐसे कार्य करता है वो पूजनीय हो जाता है। तो उसको स्थापित करने के लिए दर्शन रूप में, क्योंकि उसका जो भौतिक शरीर है वो तो छूट जाता है, उसके बाद जो उसकी स्मृतियों को शाश्वत जिंदा रखने के लिए प्रतिमाएं बनाई जाती हैं कि व्यक्ति आए और इनसे कुछ सीखे कि इनके जीवन में कैसा संघर्ष रहा, कैसे इन्होंने देश या राष्ट्र हित कार्य किए। बाकी चमत्कार अति गुण विषय है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मस्तिष्क को कैसी दिशा में रख रहे हैं, अपने आप चेतन मन को कैसी दिशा में ले जा रहे हैं चेतन मन के जरिए, वो हम पर निर्भर करता है। यदि हम समय रहते सकारात्मक बने रहते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं, और समय रहते नकारात्मक बने रहते हैं तो हम दुख महसूस करते हैं। पुरानी बातों को रिपीटेशन होता रहता है। तो ये जो सब दर्शन रूप में सनातन का रूप मिलता है, इसमें व्यवस्था है, और व्यवस्था में वो हमको प्रतिमाएं मिलती हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है और लोगों को व्यवस्था प्रदान करी है, मन परिवर्तन का कार्य किया है, जिसमें मन लोगों का व्यवस्थित रहे, लोग एक दूसरे से घृणा ना करें, भेदभाव ना करें, ऊंच नीच का भेद ना फैलाएं, क्योंकि हम ईश्वर की अद्वितीय ऐसी रचना है जो भगवान ने किसी से भेद नहीं करा, चाहे वो किसी भी समुदाय के व्यक्ति क्यों ना हो। सबके अंदर जितनी भी प्रकार की ग्रंथियाँ वो सबको प्रदान की हैं। ये सब विचारधाराएं आदमी के दिमाग पर निर्भर होकर उत्पन्न हुई। तो कुल मिला के जीवन को जितना प्रसन्नचित रखा जाएगा, जितनी अच्छी स्मृतियों को साझा किया जाएगा, उतना हमारा जीवन सही से गुजरता है। बाकी तो जीवन एक मृत्यु की दिशा में जाता ही है सभी का, लेकिन जब तक जिया जाए उसमें खुशी की स्मृतियाँ हों और नशा मुक्त बने रहें
पर्यावरण की रक्षा होती रहे। इसलिए भगवान को दर्शन रूप में या भगवान रूपी विचारधारा का जन्म दर्शन रूप में इसलिए हो जाता है कि वो उन व्यक्तियों का जीवन चरित्र जिसमें छिपा है उन प्रतिमाओं को रखा जाता है। गुरु की प्रतिमा को बनाने का भी यही मकसद होता है कि उनके पीछे जो कार्य रहे उनको आने वाली पीढ़ी समझे कि हाँ इन्होंने देश हित या राष्ट्र हित कार्य करे। जो ये कार्य इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे कामुकता को परोसा जा रहा है उसके जरिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी जीवन है, वो भी कामुकता का शिकार होकर के उनका मन पढ़ाई आदि या अन्य कार्य जिसमें उनकी रुचि होनी चाहिए उस जीवन में, उनके प्रति रुचि खत्म हो जाती है और गलत कार्य का शिकार होकर उस कार्य में पड़ जाते हैं। तो ये बताया कि जितना हम व्यवस्था में चलते हैं उतना जीवन हमारा समृद्ध होता है और हमको मजबूती प्रदान करता है। बाकी तो प्रकृति करती ही है, लेकिन प्रकृति के प्रति हमारा भी दायित्व होता है कि हम इसको ऐसा परिवेश जो भौतिक रूप से हम बनाने में सहयोग करें ताकि हमारे लिए ये कल्याणकारी सिद्ध हो। बाकी ये सब हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस समय में क्या कर रहे हैं और क्या करना उचित है क्या अनुचित है। ये भी आप पर निर्भर है क्योंकि आप परिवेश को देखोगे, अतीत को पढ़ोगे तो उससे कोई ना कोई चीज़ें सीखने मिलेंगी। जब वैसे धर्म स्थलों का दुरुपयोग हो रहा है उसमें ज़्यादातर कचरे फैलाए जाते हैं, नदियों को दूषित किया जाता है, उनको वस्तु देने के प्रति जो निष्ठा रहती है आदमियों की उससे नदियों की हानि होती है। मैं मानता हूँ जहाँ तक ये नदियों की पूजने की परंपरा चलाई तो उससे हमारा एक फ़ायदा अवश्य होता है और भी अन्य फ़ायदे हैं। उससे जो पहाड़ी नदियाँ हैं उनसे अनेक प्रकार की नहरें निकाली जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं, पेयजल आपूर्ति की जाती है, फसलों को पानी दिया जाता है। इसलिए पूजनीय है प्रकृति की ये नदी भी। और जो हमारे वृक्ष हैं उनको पूजनीय इसलिए, उनको देव में इसलिए स्थापित कर दिया कि ये आदमी इनके प्रति एक ऐसा भाव बना रहे कि इनको देव और भगवान माने, ताकि ये प्रकृति का जो पेड़ है ऐसा हिस्सा है जिसमें